तो चलिए अब हम और एक सवाल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है आपके पास जो है, आपके पास दो स्फीयर है, दो स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर है और उनको एक कॉमन पॉइंट से हमने सस्पेंड किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों का मास है 20-20 ग्राम। इसका मास भी 20 ग्राम है, इसका मास भी 20 ग्राम है और इसलिए इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। कितनी? 40 सेंटीमीटर। और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है 4 सेंटीमीटर का। कह रहा है ये इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप मुझे जो है इनका मास, सॉरी इनके ऊपर जो है चार्ज वो बता दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी चार्ज क्यों है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यों है, ये क्वेश्चन ने बोला है इनके ऊपर आइडेंटिकल चार्जेस है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सर अगर ये इक्विलिब्रियम में है दैट मींस नेट फोर्स क्या होगा? 0। सर इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg। m क्या है सर इसका? 20। ठीक है, डिवाइड बाई 1000। 20 डिवाइड बाई 1000 इंटू जी का वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं, ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो ये हो गया 20/100, तो दैट मींस 0.2 न्यूटन फोर्स इसको ग्रेविटी की वजह से नीचे लग रहा होगा। ठीक है सर, और सर इसको इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम रिपल्सिव मानते हैं क्योंकि सेम टाइप ऑफ चार्ज है। के की वैल्यू सर 9 इंटू 10 रेज पावर 9। दोनों का चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, इनके बीच में सेपरेशन है 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16 इंटू 10 रेज पावर -4। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे मैंने ये चीज कर ली। ठीक है सर, और रस्सी में जो है सर हमारे पास क्या होगा? टेंशन होगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, अगर ये एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है, और रस्सी में क्या डेवलप हुआ होगा? टेंशन। तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट जो है इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। तो ऑब्वियसली अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? हाँ सर, इतना हमको समझ आ गया। दैट मीन्स हमें जो है समझ आ गया है सर ये चीज। तो सर अगर हम लिखेंगे टी साइन थीटा, टी साइन थीटा सर किसके बराबर आ गई? सर अगर आप इसको देखोगे 9/16, 9/16 इंटू क्यू स्क्वायर, इंटू में है क्यू स्क्वायर, और ये देखो 10⁻⁹, ये 4 भी ऊपर जाएगा तो उधर बनेगा 10⁻13, चार्ज बनेगा 10⁻13। ठीक है सर, और यहां पर अगर मैं देखूं टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को, और वो है 0.2 न्यूटन, वो है 0.2 न्यूटन। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड मार दूं, टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा tan थीटा। तो ऊपर क्या मिल रहा है? 9 क्यू स्क्वायर इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई 16 इंटू 0.2। तो ये मुझे जो है tan थीटा की वैल्यू यहां पर दिख रही है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो सर अब जो है tan थीटा सर कैसे निकालेंगे? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये एंगल बहुत छोटा होता है क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, दैट मींस ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो सर tan थीटा क्या लिखोगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर है 2 सेंटीमीटर और बेस मान लीजिए ये 20-40 से तो कम होगी, लेकिन मैं 40 ही मानता हूं। ठीक है, 40 ही मान के चलेंगे हम। ठीक है सर, इक्वल टू सर ये हो गया आपके पास 9 क्यू स्क्वायर इंटू सर 10⁻13 डिवाइड बाई सर 16 इंटू 0.2। ठीक है, आई होप इतना आपको अच्छे से दिख रहा हो। तो अगर आप इसको जो है कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो अगर मैं इसको कट करूंगा 2 1 जा तो ये कटेगा 20 जा। ठीक है, फिर अगर 4 से काट करेंगे 4 5 जा तो ये कटेगा 4 4 जा। ठीक है, दैट मींस इस साइड मुझे बच गया 1/5, 1/5। ठीक है सर, इस साइड मुझे बच रहा है 9/4, 9/4 इंटू में बच रहा है सर क्यू स्क्वायर। ठीक है सर, इंटू में बच रहा है 10 रेज पावर। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो एक जो है 0 में उधर और चढ़ाऊंगा, ये 14 बनेगा। इसको 2 करूंगा तो सर ये 8 बन जाएगा। ठीक है, हाँ इतना क्लियर हो रहा है। तो इसे 8 को इधर भेज दो, यानी कि इस साइड 8 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो डिवाइड में क्या बचेगा? एक तो ऑलरेडी है 5 और ये 9 भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर क्लियर हुआ। इस 8 को इधर भेजा, ये 9 इधर आ गया, तो ये जो 14 है ये इधर बनेगा 10⁻⁻14। ठीक है, हाँ सर क्लियरली समझ आ रहा है, ये क्यू स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, हाँ तो मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 8, ये हो गया 8 डिवाइड बाई
9 5 जा कितना होगा 45 अंडर रूट ऊपर बचेगा 10 रेज पावर -14। अगर मैं ध्यान से इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो ये 8 1 जा 8 5 जा ऑलमोस्ट ये हो गया 1/5 पॉइंट समथिंग 1/5 पॉइंट समथिंग इनटू में 10 रेज पावर -14। तो अगर हम इसको करेंगे, इसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट इसको मैं 100 डिवाइड बाई 5 इंटू ये फिर बचेगा 10 रेज पावर -16। 5 1 जा 5 20 जा 20 जो आप 4 होता है 16 का रूट होता है, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग होगा 4.17 इंटू में इसका बनेगा 10 रेज पावर -8 10 रेज पावर -8 जो है कूलम इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। और यही जो है इसका आंसर भी दिया हुआ है। सॉरी लास्ट में लाइट चली गई है, लेकिन आई होप आपको जो है सॉल्यूशन समझ आ गया हो तो फिर ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आ रहा है देन इट इज ओके। फिर भी अगर नहीं आ रहा हो तो फिर आप कमेंट करिएगा, फिर मैं नया सॉल्यूशन इसका भेज देता हूँ, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर लिया है।